अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अख्तर कमाल। आप मेरी वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज की बहुत अहम वीडियो है और इसका मौजू यही है कि जो मेंटोरिंग होती है, जो कोई एक मेंटोर है जो आपकी इंस्पिरेशन है लाइफ में, वो कितनी ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली पिछले जून में आई लॉस्ट माई गुरुजी, जिनका मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में उनका जिक्र किया है। उनकी डेथ हो गई थी ऑल ऑफ ए सडन। और जिस तरह हमारा पैदा होने पे इख्तियार नहीं है, इसी तरीके से हमारा जाने पे इख्तियार नहीं है। और इख्तियार जिस पे है वो जो बीच का पीरियड है, जिसको लाइफ कहते हैं। दोस्तों, मेंटोरिंग एक जो है वो ज़िंदगी की एक बहुत ही एक अहम चीज़ है। और एक अगर फॉर्चुनेटली जिसको ये मौके मिल गए और कोई उसका मेंटोर है, तो समझ लें कि वो भटकता नहीं है अपनी ज़िंदगी में। एक कंटिन्यूस जो मोटिवेशन की जो चीज़ें होती हैं उसको मिलती रहती हैं। आज की वीडियो आप तमाम पूरा जो है लास्ट तक देखिएगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। क्योंकि जो 5-7 साल की जो एजुकेशन है, जो कुछ मैंने उनसे सीखा, और उन्होंने मुझे बहुत ही, जैसे कहते हैं कि एक डेडिकेशन के साथ जो चीज़ सिखाई है, उसकी क्रक्स और उसकी जो एक नेट शल है, वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, उनका ये कहना था कि जो इल्मी रूहें हैं वो अपना ठिकाना ढूंढ लेती हैं। तुम कहाँ दूसरे देश में, मैं दूसरे देश में, और किस तरीके से देखो हम मिल गए और हमने इस तरीके से वो हुआ। उनसे मेरी मुलाकात ऑल ऑफ ए सडन एक अचानक एक छोटे से इवेंट से हुई थी। वो एक पेज रन करते थे जिसके वो एडमिन थे, जो इमोशनल इंटेलिजेंस का था, और पूरी दुनिया के लोग उसमें थे। इवन दो के सारे गोरे, वेस्टर्न, ईस्टर्न, और उसके अलावा जो भी एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसके काफ़ी एक यूनिक सा और एक बड़ा ऑथेंटिकेटेड किस्म का जो है उनका वो पेज था। उसमें इत्तेफाक से मेरी भी जो है एक शमूलियत थी, और उसमें कोई एक छोटा सा इख्तलाफी पॉइंट था। इस तरह से फिर मैं कंटिन्यू उस पर पोस्टिंग करता रहा। वाइल आई वाज इन दी ऑफिस, तो अचानक मेरे पास जो है उनकी कॉल आई इंडिया से, और फिर उनसे मेरी बात का सिलसिला हुआ। और उन्होंने कहा कि मेरा ये पॉइंट था। मैंने कहा सर, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था। और वहाँ से फिर हमारा सिलसिला शुरू हो गया। और फिर मुझे नहीं पता था कि वो इल्म का इतना बड़ा समंदर है। और जिस तरीके से उन्होंने मुझे जो माइंड साइंस की डिफरेंट टूल्स, टेक्निक्स प्रैक्टिस करवाई, इसकी थ्योरीज बताई और बुक रिकमेंड करते थे, तो यकीन कीजिए कि मेरा एक इल्मी एक सफ़र इस तरीके से शुरू हुआ कि मैं जो है जब तक रात में कोई किताब ना पढूं तो मुझे नींद नहीं आती है। लेकिन वो एक किताबी सिलसिला भी मेरा रुक गया था, क्योंकि मुझे वहाँ से इतना इल्म, नॉलेज और ज्ञान मिल रहा था कि उनकी 5 या 10 मिनट की जो गुफ्तगू होती थी, वो एक बहुत बड़ी एक ज़ख़ीम जो है बुक पढ़ने के बाद जो नॉलेज मिलती है, वो इस तरीके से उनका सफ़र रहा। अब टू दी पॉइंट पे जो दोस्तों जो मैं आना चाहता हूँ वो ये था कि तकरीबन 26 या 25-26 साल की उम्र में मुझ नाचीज़ के इल्म में ये बात आई कि भाई मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और मुझे किस लिए अल्लाह ने पैदा किया गया, और मुझ में और जानवर में क्या फ़र्क है। और वही तमाम एक्टिविटीज़ जो सोना, खाना, अपनी नस्ल बढ़ाना, सारा कुछ है मुझ में, और कुछ फ़र्क है जानवर। तो दोस्तों, यही एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का पहला एक सफ़र होता है। और उसके लिए मैं बड़ा एक सरगर्दा था, और बड़ी किताबें और बहुत इस तरह के लोग थे जो मुझे मिलते थे, जो मेरे इस क्वेश्चन को एड्रेस नहीं करते थे। किसी का कुछ बड़ा सतही सी बातें थी, और मेरी इस तमाम उलझन को, इस तमाम समस्या को जो है मेरे गुरुजी ने हल किया। और वो तमाम चीज़ें जो है मुझे इस तरीके से बताई, और जो मैंने फिर कोशिश ये की कि रिलीजियसली मैं भी लोगों को ये इल्म बांटूँ, और किताबी शक्ल में भी, वीडियो की शक्ल में भी, और वैसे जो काउंसलिंग वर्कशॉप वाले जो आइटम्स होते हैं उसमें भी मैं जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सबको ये टूल्स एंड टेक्निक्स अपनी देता हूँ साथ। दोस्तों, गुरुजी का ये कहना था कि देयर आर 2 काइंड ऑफ फ्रेंड। एक आपके दिल के दोस्त होते हैं, एक दिमाग के दोस्त होते हैं। दिमागी दोस्त से मुराद ये कि जिसमें आपका थिंकिंग प्रोसेस होता है कि इससे दोस्ती करूँ ना करूँ। ऑल ऑफ ए सडन कुछ लोग टकरा जाते हैं, कुछ अपनी ज़िंदगी में ऐसे मिल जाते हैं, उनके साथ आप वक्त गुजारते हैं, और वो फिर आपको छोड़ जाते हैं या आप उनको छोड़ जाते हैं। तो उनकी जो एक किरदार होता है ज़िंदगी में, वो एक फ़िल्म की मेहमान अदाकार की तरह से होता है। वो आए, आके अपना थोड़ा सा रोल अदा किया और चले गए। लेकिन जो दिल वाले जो दोस्त होते हैं, बहुत शॉर्ट करके मैं बताता हूँ, वही जो आपके बचपन के जो दोस्त होते हैं, जो आपके स्कूल लाइफ के दोस्त होते हैं, और एक आखिर तक आपके साथ चलते हैं। और वो दोस्त कि जिनको आपका कंधा मुयस्सर होता है उनके लिए, और आपका उनका कंधा जो है आपको मुयस्सर होता है, और अपने आप दिल की बात उनसे कहते हैं, तमाम चीज़ें शेयर करते हैं, और जो है एक हल्का महसूस करते हैं।
और जो कि टॉक्सिक नहीं होते और जो कि वाइब्रेशन मुस्तकिल आपकी ज़िंदगी में रहते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं और आपकी कामयाबी के पीछे क्लैपिंग करते हैं, खुश होते हैं और जेन्युइनली वो खुश होते हैं। ना कि ऐसा कि वो एक जिसे कहते हैं कि एक गैस लाइटर या गैस लाइटिंग पर्सनैलिटी, ये बड़े एक कॉमन एक बड़ा मशहूर फ्रेज़ है, इस पर कभी मैं पूरी वीडियो बनाऊँगा। ये वो लोग होते हैं कि जो आपको जो है एक आपको डिरेल कर देते हैं लाइफ से और आपके लिए प्रॉब्लम अपना वो करते होते हैं, बहुत फनकारी का वो मुजाहरा करते हैं और इमोशनली आपको ऐसा ब्लैकमेल करते हैं कि और ये चीज़ आपके दिमाग में ठूसने की कोशिश करते हैं कि यू आर नथिंग, यू आर नथिंग। और एक टाइम ऐसा होता है कि आपकी सेल्फ इस्टीम जो है वो ज़ीरो हो जाती है और आप सेल्फ़ डाउट में आ जाते हैं और सेल्फ़ डाउट्स में आने के बाद आपकी लाइफ जो है वो इधर उधर हो जाती है और ये एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेलर आपको होते हैं। तो दोस्तों, मुझे उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सिखाया। जिस तरीके से मैंने जो है माइंड साइंस की टूल्स एंड टेक्निक्स थी और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं वीडियो में भी आपको शेयर करता चला आ रहा हूँ। और ही वॉज ए ग्रेट पर्सन। और इवन दो सारी दुनिया से जो लोग उनके पास आते थे, उनका बेसिकली एरिया हीलिंग वाला एरिया था और बहुत जो आपके जो सप्रेस जो आपके इमोशंस होते हैं और जो मैंने जिस तरीके से एक दफ़ा EFT की प्रैक्टिस किया, आपको बताया था कि किस तरीके से आपके फियर और जो आप इमोशनली डिसऑर्डर जो होते हैं, जो आपके फोबियाज़ होते हैं, जो आपका एंजाइटी, डिप्रेशन या इस टाइप की चीज़ें और जो लाइफ लॉन्ग होते हैं, जो आपके बचपन की जो बुरी घटनाएं या ऐसे कोई जो एक ऑड इवेंट्स होते हैं या इस तरीके के बर्निंग इश्यूज़ या होते हैं जिनको आप अपने अंदर रखते हैं और वो फिर एक ख़ास उम्र में जाके जब वो सरफेस आउट होते हैं और बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है इन तमाम चीज़ों से लड़ना जूझना, जो है उन्होंने मुझे सिखाया। दोस्तों, मुझे याद है कि आज से 3 साल पहले जब मेरी वालिदा की डेथ हुई एंड इट वाज़ ऑल बिल्कुल बहुत ही अचानक और ये सारा कुछ हुआ था, एक ही दिन के अंदर ये सारा कुछ मसला था। मैं बड़ा टूट सा गया था और मेरे बहन भाई वगैरह वो अलग रहते हैं और वो एक सब पूरा एक जेलअप हुए हुए थे और मैं जिस तरीके से अपनी फैमिली में मैं अकेला था एक तरह से। तो मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा सर मैं बड़ा परेशान हूँ इस तरीके से, मेरी वालिदा की वो ही है, ये तो एक नेचुरल वो है, अल्लाह की मर्ज़ी है जिस तरह हुआ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इसको कोप अप करूँ और इस मसले को किस तरीके से वो करूँ। और तमाम चीज़ें फ्लैशबैक मेरे पास आ रहे हैं और मैं कुछ खौफज़दा भी हूँ, कुछ मेरी जो है एनर्जीज़ ऐसी कम हो गई है कि मुझे पता नहीं चल रहा कि किस तरीके से मैं आगे ज़िंदगी को गुजारूँगा और इस तरीके से करूँगा, क्योंकि मेरी वालिदा मेरे लिए बड़ा एक इंस्पायरिंग और एक बड़ा एक गाइडिंग टूल्स था। और जो कुछ आज हूँ और तमाम ऑल क्रेडिट गोज़ टू माई मदर इस तरीके से। तो उन्होंने दोस्तों एक NLP का, जैसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का भी थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया, उसमें एक जो है एक मॉडलिटी सब जो एक चेंज के हिसाब से, सब मॉडलिटी चेंज के हिसाब से एक हमारा एक टूल्स एंड टेक्निक होती है। तो उन्होंने कहा ये तो कोई मसला नहीं है। बेसिकली आई एम ए विजुअल पर्सन, मेरी विजुअल मेमोरी बड़ी अच्छी है, वो तमाम चीज़ें। फिर उन्होंने वो एक जो एक प्रैक्टिस होती है, इन शॉर्ट उन्होंने मुझे बताया आंखें बंद करो इस तरीके से, और ये वो सब सारा वो किया कि इस तरह मैं अपनी माँ की डेड बॉडी हॉस्पिटल से घर लेके जा रहा हूँ, वहाँ लोगों का ये रिएक्शन है, वहाँ पर एक और अख्तर है और उसने इस तरीके से लिबास अपना पहना हुआ है और ये है, लोग रो रहे हैं और ये वो है। फिर उसमें एक जो फाइल है, एक प्लेसमेंट होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड की, वो उसको प्लेस की जाती है और वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो एक चीज़ जो है वो निकल जाती है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह यही हुआ कि फिर 1-2 दिन के बाद में काफ़ी हद तक क्या बल्कि बिल्कुल ही बेहतर हो गई। इसी तरीके से एक जो मेरा वाक़या था वो तकरीबन दोस्तों 30 इयर्स बिफोर एक फंक्शन में या इस तरीके से जो है वो एक अंताक्षरी वाला सिलसिला या इस तरीके से मेरा गाने वाने सुनने का हद तक तो शौक़ है, लेकिन गाना ये मेरे से क्या हुआ, तो खैर मैंने माइक लेके और उसको वो किया, तो वहाँ बड़ा एक मेरा मजाक उड़ाया गया था स्टेज पे उन लोगों ने जो भी एक पार्टी के वो थी और बड़े तमाशा सी। तो वो मुझे एक थोड़ा सा एक खौफ था, एक झिझक थी, नॉट स्टेज फ्राइड बट इस टाइप की एक्टिविटीज़ को वो करने के लिए। और आप यकीन करेंगे फिर वही हुआ कि NLP और विजुलाइजेशन और क्रिएटिव विजुलाइजेशन का जिस तरीके से मैं ये चीज़ बताता हूँ, ये बड़ा बारीक इल्म है। और वहाँ पर वो चीज़ प्लेसमेंट हुई और इतने दिन से जिस चीज़ को मैं लेके जा रहा था और विद इन अ टाइम जो है वो नो टाइम वो चीज़ वहाँ पर चली गई। दोस्तों, ये बड़ी एक इफ़ेक्टिव और एक वैसी टूल्स है ये जो माइंड साइंस का जो सबकॉन्शियस माइंड वाला सिलसिला है। और आने वाली सदी जिस तरीके से मैंने बताया कि इसी की है,
उसमें ना आपको जो है ये जो कड़वी गोलियां, ना एक्सरे, ना एमआरआई, ना सीटी स्कैन और ये सारा कुछ है। बड़ा दुनिया में इसमें काम हो रहा है। बेसिकली ये वीडियो मेरी जो है हमारे गुरु को डेडिकेशन का था। जिस तरीके से आप हजरात सब जानते हैं कि हमारे मुल्क का ताल्लुकात इंडिया, पाकिस्तान और इस तरीके से, लेकिन हमारी कभी इस तरह की कोई बात नहीं हुई, ना कोई पॉलिटिक्स की बात हुई, ना किसी रिलीजन पे हमारी बात होती थी, ना और कोई कंट्रोवर्शियल इशू में। और ये सारा ही वॉज ए वेरी यू नो कि जेनुअनली एक ग्रेट मैन एंड गुड ह्यूमन बीइंग। एक दफ़ा मेरी ऐसी बात हो रही थी तो रात में कहने लगे आज आपकी तस्वीर नहीं दिख रही वीडियो लिंक में और कुछ। मैंने कहा सर कुछ लाइट गई हुई है तो लोड शेडिंग का हुआ है। तो उस पर जो अल्फाज उनके थे आप यकीन करें कि ये ज़रा सुनिएगा। कहने यार क्या दिक्कत है यार, एटॉमिक कंट्री हो, बनाओ बिजली और पूरा मुल्क और पूरा पाकिस्तान इस तरीके से रोशन करो यार, कोई मसला थोड़ी है। ही वॉज ए गुड ह्यूमन बीइंग। और काफ़ी हद तक उनका एक ये था कि मैं उनको उर्दू उनकी इम्प्रूव करता था तो वो मुझे अपनी हिंदी में काफ़ी चीज़ें वो सिखाते थे। ये सारा कुछ है दोस्तों। इस तरीके के लोगों का मिलना ज़िंदगी में या उठ जाना एक बड़ा एक वो है। और इसका मुझे सदमा ऐसा था, मेरी फीलिंग ऐसी थी कि सहरा में मैं किसी के साथ हूँ और हम जा रहे हैं वहाँ पर और सहरा में से वो शख्स एकदम गायब हो जाए और मैं अकेला सहरा में लखुदक वीरान जगह है, ना पानी ना कुछ है, हर तरफ रेत है और मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, ये था। लेकिन यही था कि उनका जो मिशन था और जिस तरीके से वो भी समाज की सेवा करते थे, एनजीओज़ के साथ काम करते थे, उनका भी रोटरी क्लब इंटरनेशनल और लायंस क्लब इंटरनेशनल से वास्ता रहा था। मैं भी इसका एक मेंबर हूँ 15-16 साल से और ये छोटी मोटी काम कर रहा हूँ। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने कहा नहीं, उनके मिशन को आगे बढ़ाना है। और मेरे कहने पर उन्होंने अपनी बुक्स भी जो है लिखनी शुरू की। मैंने कहा सर आप ये कुछ दुनिया को दे के जाएँ, अपनी लेगेसी जो अपना इल्म है, लेकिन ज़िंदगी ने उनके साथ वफा नहीं की। दोस्तों मेंटोर का होना ज़िंदगी में बड़ा एक ज़रूरी है। और मेंटोरिंग कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई एक मॉडर्न वर्ड का जिस तरह मैं मेंटोर कह रहा हूँ, कोई भी एक ऐसा दोस्त, कोई भी एक ऐसा साथी, कोई भी ऐसी रिलेशनशिप, कोई भी इस तरीके का लोग जो आपकी हिम्मत को बढ़ाए, जो आपकी सेल्फ वर्थ को बढ़ाए, जो आपकी सेल्फ स्टीम को बढ़ाए, ना कि ये कि वो अपनी नेगेटिव वाइब से उस चीज़ को इंजेक्ट कर ले और आपकी टॉक्सिक जो है चीज़ों की, जो आपकी अपनी सलाहियतें उसको वो कर दे, आपको सेल्फ डाउट में कर दे। मेंटोरिंग का बेसिकली यही काम है। एक एक्सपीरियंस, एक ग्रे हेयर जो इस तरीके के लोग हैं, आजकल आप स्पोर्ट्स में भी देखते हैं, सारा कुछ है उनका। जो लोग उनके साथ एसोसिएट होते हैं, जो लोग उनके साथ जेलअप होते हैं, वो ये चीज़ बखूबी जानते होंगे कि कुछ मिनट्स की, फ्यू आवर्स की, फ्यू डेज़ की या फ्यू वीक्स की चीज़ें जो है, जो उनका एक्सपीरियंस है, कोई एक जुमला, कोई एक बात, कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई भी इस तरीके का उनका कारनामा या कोई भी ऐसी चीज़ है या कोई भी ऐसा अमल, कोई भी उनका एक्शन जो है इंसान की ज़िंदगी को बदल देता है। जिस तरीके से मेरा जो है दत्ता साहब ने, लेट दत्ता साहब रेस्ट इन पीस, उन्होंने जिस तरीके से मेरे जो है एक ज़िंदगी में एक चेंज लेके आए। क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी का मैं बड़ा एक जिसे कहते हैं कि एक ईगर वो था कि मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी का पता चले, ह्यूमन का एक पता चले, बिहेवियर का पता चले, बीएमएस का पता चले कि व्हाट इज़ जो है बॉडी, व्हाट इज़ माइंड एंड व्हाट इज़ सोल, और क्या इनका आपस में कनेक्शन है, किस तरीके से कायनात में ये चीज़ें होती हैं, कैसे एनर्जीज़ का फ्लो होता है, आउटफ्लो होता है, इनफ्लो होता है, किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे इंसानों की आँखों को पढ़ना किया। उन्होंने मुझे जो जानवर हैं, जो मेरी एक मेरा जिसे कहना चाहिए एक असाइनमेंट था, उसमें ये कुत्ता, बिल्ली, कौवा, चील और ये जो परिंदे, इस तरीके से मैंने इनको करीब से देखा, इनकी आँखों को पढ़ा। और कुछ भी ऐसा कोई केस होता था जो मुश्किल कोई चीज़ होती थी, जिनके मसले होते थे कि मुझे पता नहीं होता था कि यहाँ कौन से टूल्स एंड टेक्निक काम में आएगी, तो वो बाज़ दफ़ा ऐसा होते थे कि जस्ट रीड हर और हिज आइज़ और तुम्हें उसका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों ऐसे लोगों का दुनिया में जाना एक बड़ा, जैसे कहते हैं कि आलिम मौत और आलम मौत वाली बात होती है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीखना था, लेकिन ज़िंदगी ने उनकी वफ़ा नहीं की। तो आपका भी यही है कि आप ज़िंदगी में कोई इस तरीके के ऐसे फ़र्द को कि जिससे आप अपनी ओपन अप होकर अपनी बात कह सकें, एक अच्छा उसकी तरफ से रिस्पॉन्स आ सके, कोई आपको मशवरा दे सके, और इन अदर वर्ड्स कि आपको वो अपना कंधा पेश करे व्हेन यू आर इन अ डीप वाटर, और जब आप अपने क्राइसिस में हों, तो ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो अंदर अंदर घुटन है या ये सप्रेस आपके इमोशन है, ये जमा होते रहते हैं और ये इतना हद तक होते हैं कि आपकी
पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में भी तब्दील हो सकती है और इससे आपका डीएनए चेंज हो जाता है। आई रिपीट माय वर्ड्स कि इससे आपका डीएनए भी चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, नेगेटिविटी इस तरीके से चीज़ है कि वो आपको खा जाती है, ख़त्म कर देती है। बहुत से इस तरीके से जो है लोग हैं। मुझे याद है कि इसी तरीके से हमारे एक कुलीग की बड़ी एक अजीब सी कंडीशन थी और ड्यू टू सम रीज़न, ये बहुत गौर से ये बात मेरी सुनिएगा, कि उसने अपना घर छोड़ दिया था और ये सारा कुछ, एक मैरिड पर्सन और इस तरीके से, और उसके जो है बेटे का मुझे आया कि इस तरीके से मेरे फादर का ये वो है फलाना। मैंने कहा यार वो तो थे ऑफिस की बात थी फिर इस तरीके से। लेकिन दोस्तों, इन शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि पता ये चला कि वो टीवी में इतने इन्वॉल्व थे और जो सियासी जो हमारे यहाँ जिस तरीके से ट्रबुलेंस होती है, जो एक डेवलपमेंट होती है और हर बुरी खबर को जिस तरह हमारे यहाँ एक ब्रेकिंग न्यूज़ करके वो हो जाता है, तो उसके बच्चे ने सिर्फ यही कह दिया कि अब्बू थोड़ा सा आप जो है वॉक कर लिया करें, वो कर दिया करें, बीमारी वो होती है, अब सारा दिन टीवी में लगे। बस वो उनको बुरा लग गया सारा कुछ। मेरे से जब बात हुई, वो खैर वो इन शॉर्ट ये था कि वो अपने घर आए, सारा कुछ आया, और मैंने जो पिन पॉइंट देखा था वो ये था, मैंने उसको हाथ जोड़ के कहा और उसको मैंने बताया कि देखो, मैं तो कभी तुमसे आके खुद पूछता हूँ कि कल टीवी में क्या आ रहा था, फलां चैनल में क्या आ रहा था, क्या लेटेस्ट अपडेट है ये। तो मेरे कहने पे 1 महीना जो है ना, ये इसको बिल्कुल छोड़ दो, टीवी देखना छोड़ दो, और मोबाइल में अगर गाने वाने या आयतें या कुछ भी इस तरीके की जो तुम्हारी चीज़ है, उसमें भी वो पहलू नहीं आना चाहिए कि डोम स्क्रोलिंग पे मैंने एक वीडियो बनाई है। डोम स्क्रोलिंग आप ज़रूर वो मेरी वीडियो देखें, उसमें यही पता चलता है कि किस तरीके से जो है आप डिस्कम्फर्ट में चले जाते हैं और किस तरीके से आप नेगेटिविटी में चले जाते हैं और एक हायर एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, बिल्कुल गैम्बलिंग की तरह के आज ये हुआ है, फ़लाँ जो है एक्सपर्ट आया, फ़लाँ एक्सपर्ट और तजियाकार उसने ये किया और कल को ये हालात होंगे, और ये नहीं होता। जब तो होता है तो वो आपकी उम्मीद टूट जाती है और आप एक अजीब ही वर्ल्ड में जो है चले जाते हैं, एक शैल में कि ये क्या हो गया, और अंदर अंदर जो है आप कुड़ने लगते हैं। और ये सब चीज़ें जो आपके मूड डिसऑर्डर और ये तमाम चीज़ें जो है, शॉर्ट टेम्परिंग और ये सारा कुछ आप यकीन करेंगे, वही हुआ कि 34 डेज़ उन्होंने बिल्कुल मुझे बताया कि मैंने टीवी नहीं देखा। और मैं सब, जैसे मैंने कहा कि स्पोर्ट्स देखो, या मैं जिस तरीके से नेशनल ज्योग्राफी या दूसरे वो प्रोग्राम देखता हूँ। तो दोस्तों, बस यही था कि यही चीज़ उनसे सीखी, यही उनसे बात की। उन्होंने कहा कि उसकी कोई ना कोई इस चीज़ तरीके की कोई चीज़ है जो उस शख्स को हिट कर रही है, उसके टू दी पॉइंट। तो इस तरह के वो बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखाते थे, बताते थे, और उन्होंने बताई और इस तरीके से वो हुआ। आज वो हम में नहीं है, लेकिन ये कि जो कुछ मैंने सीखा, और इसको एक टोकन ऑफ गिफ्ट, टोकन ऑफ लव और एक डेडिकेशन और एक जो है एक जैसे एट्रीब्यूट अपने गुरु दत्ता जी लेट को मैं ये पेश करना चाहता हूँ। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपको सबक हासिल होगा, और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें, ख़ुद भी खुश रहें, कोशिश ये करेंगे दूसरे आपकी वजह से खुश रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अगेन। अगर जिसने मेरा वीडियो जो है जो चैनल यूट्यूब का सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द सेम एंड प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन से ये होगा कि आपको सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा वीडियो। थैंक यू वेरी मच।